इस लकड़ी से आपके सारे शत्रु होंगे नष्ट और आप हो जाएंगे अमर। दोस्तों, आपके जो शत्रु हैं वो आपको क्यों परेशान करते हैं, हमें शत्रु क्यों परेशान करते हैं? दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारी धीरे धीरे तरक्की होना शुरू हो जाती है, सुख समृद्धि हमें आ जाती है। तो दोस्तों, बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारे मित्र होते हैं, लेकिन बाद में हमारे साथ रहते हैं और साथ रहने के कारण हम उनसे ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं तो हमसे जलने लग जाते हैं, तो ये हमसे शत्रुता करने लग जाते हैं। तो इस तरह के शत्रुओं का नाश करने के लिए आज मैं आपको ऐसा ही उपाय बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल अचूक होगा। अब दोस्तों, आप उपाय जानने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों यदि आप भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा चाहते हैं, और साथ ही में आप श्री राम की कृपा भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। अब उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही सुखी समृद्ध और अच्छे होंगे और साथ ही खुश भी होंगे। खुश इसलिए होंगे क्योंकि दोस्तों खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश होने से आपका आत्ममनोबल बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप की जो परेशानियां हैं वो आधी से ज़्यादा खत्म हो जाती है। इसलिए खुश जरूर रहा कीजिए। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि आप इस चैनल पर आ गए हैं। तो आप इस चैनल पर बहुत सारे जितने भी शत्रु मर्दन के उपाय हैं वो यहाँ पर बताए जाते हैं, और शत्रु इतना घमंडी, कितना भी बलशाली, कितना भी ताकतवर हो, इन उपायों से उसका घमंड जरूर चूर हो जाता है। लेकिन याद रखें दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए उपाय किसी इनोसेंट या किसी निर्दोष पर नहीं आजमाइएगा क्योंकि वो गलत असर देने लग जाते हैं, क्योंकि बेवजह किसी को परेशान नहीं किया जा सकता। यदि आपको से कोई शत्रुता वास्तव में कर रहा है तभी आप इस उपाय को उसके समक्ष कीजिए, उसके अगेंस्ट कीजिए। दोस्तों, शत्रु विरोधी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हमें करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम तो अपनी आजीविका चलाने में व्यस्त रहते हैं, हम किसी पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो शत्रु होता है वो हम पर ध्यान देता है। बहुत से ऐसे गुप्त शत्रु होते हैं दोस्तों जो आपके पास आएंगे, बैठेंगे, चाय पानी पिएंगे और आपसे मित्रता का भाव रखेंगे, लेकिन अंदर के अंदर ही उनके मन में आपके प्रति नफरत और शत्रुता का भाव रहता है, जिसके कारण वो आपका भेद ले जाते हैं। अब वो भेद तो ले जाते हैं, साथ ही में आप पर कुछ किया कराया किसी भी तांत्रिक या बाबा से करवा सकते हैं। अब उससे क्या होता है कि आपकी तरक्की में रुकावटें आती है, जैसे कि आपको वो बीमार पटक देंगे। अब मान लीजिए आप बीमार हो गए तो आप अपनी तरक्की कैसे कर पाएंगे? आप यदि जॉब पर जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, अच्छी ऊँची नौकरी लग गई है तो आप कैसे वहाँ पर जा पाएंगे? आप यदि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं तो कार्य कैसे कर पाएंगे? आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों बिजनेस भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के जो तंत्र मंत्र टोने टोटके होते हैं वो शत्रु हम पर करवाते हैं ताकि हमारी उन्नति नहीं हो और हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएं जिस कैटेगरी में सामने वाला इंसान है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए जो उपाय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे लोगों को मारने का जो उपाय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शत्रु अपनी खुद की सोचेगा। दोस्तों, शत्रु जो है वो उसमें इतना भी बल नहीं रह जाएगा कि वो आपसे नज़रें उठा करके बात कर सके, और उसको खुद को लगेगा कि ये मैंने इसका बिगाड़ कर दिया था, इस वजह से आज मेरे साथ भी बुरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। यदि आप खराब चीज़ बोएंगे तो आप खराब ही चीज़ काटेंगे। इसी तरह से आप किसी के साथ शत्रुता करेंगे और उसका बुरा करेंगे तो आपके पास पहले बुरा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वाला जो आज उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय आप ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को आप कर लीजिएगा। ये ऐसा उपाय है जो आपके शत्रु को अपने घर से ही भगा देगा। इतना ज़बरदस्त और इतना कारगर उपाय है दोस्तों। क्या होता है, कितनी बार हम बार बार जैसे जैसे कामयाब होते हैं वैसे वैसे हमारे जीवन में दोस्तों की संख्या भी बढ़ती जाती है और दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब जो जिन दोस्तों से हम आगे कामयाब हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं, तो वो जो दोस्त हैं जो पीछे रह गए वो हमसे नफ़रत करने लग जाते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन में उन शत्रुओं को कितनी बार सहन करेंगे? यदि आपने उनका कोई इलाज नहीं किया तो आपके जीवन में इसी तरह की उथल पुथल मस्ती चली जाएगी। इसीलिए तो उपाय लेकर आते हैं। यदि आप इन उपायों को करते हैं तो दोस्तों आप उन शत्रुओं से छुटकारा तो पाएंगे ही सही, साथ में यह जो उपाय मैं आपको बहुत ही सरल और कारगर उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उससे आसानी से आप अपने शत्रुओं से पीछा छुड़वा सकते हैं। दोस्तों,
इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। अब आपको उपाय क्या करना है, सर्वप्रथम आपको एक नक्षत्र होता है दोस्तों, अश्विनी नक्षत्र। तो उस अश्विनी नक्षत्र का ध्यान रखना है, उसमें ही इस उपाय को आपको करना है। तो जब भी अश्विनी नक्षत्र हर महीने आता है दोस्तों, जब अश्विनी नक्षत्र जब भी हो तो आपको क्या करना है, आपको अश्विनी नक्षत्र के दिन आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ होगा तो वहाँ आप देख लीजिए, आपको वहाँ जाना है पीपल के पेड़ के पास, और आपको वहाँ 10 इंच की लकड़ी नाप लीजिए आप इंच से, 10 इंच की या फिर 10 अंगुल की, एक ही बात होती है दोस्तों, या तो 10 अंगुल या 10 इंच, आपको 10 इंच या 10 अंगुल की लकड़ी आपको वहाँ से उस पेड़ से लेकर के आनी है, आपको काट के लानी है। अब काट करके आप बिल्कुल 1 इंच कम नहीं, 1 इंच ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 10 इंच की आपको लकड़ी काट करके लानी है। और लकड़ी कौन सी होनी चाहिए, पीपल की डाल की होनी चाहिए। पीपल की जो डाल होती है ना, उसकी लकड़ी आपको लेकर के आनी है। अब क्या करें, अब उसके पत्ते वगैरह निकाल लीजिए, दिए उसमें कोई डाल है तो उसमें पत्ते हैं तो आप उसको निकाल लीजिए। अब आप क्या करें, उसकी एक नोक बना दें, मतलब आगे की तरफ जैसे पेंसिल छीलते हैं ना, वैसे इसको भी छील लीजिए और छील करके इस लकड़ी को छील लीजिए और इस लकड़ी को छील करके पेंसिल जैसी नोक इस लकड़ी की आपको बना देनी है। अब पेंसिल जैसी नोक बना देने के बाद आपको इस लकड़ी को धूप में रख देना है ताकि ये सूख जाए, कड़क हो जाए। और कड़क होने के बाद जब ये पूरी तरह से कड़क हो जाए तो आप देखें कि एक नोक जो है वो कील जैसी आप बना दें, जो चुभने वाली कील हो, ठीक है, ऐसी कील जैसी और नुकीली लकड़ी हो जाए वो आगे की तरफ से, ऐसे पेंसिल की तरह उसको छील लें। और अब आपको क्या करना है, उन नक्षत्र के अंदर ही, वो जो अश्विनी नक्षत्र होता है ना, उसके अंदर ही आपको क्या करना है, आपको या तो शत्रु के घर में या उसकी दीवार में या फिर उसके दरवाजे पे आपको कहीं भी गाड़ देना है। और यदि आपको ये सब नहीं मिले, दरवाजे नहीं मिले या फिर उसका दीवार नहीं मिले, तो आपको ज़मीन में ही गाड़ देना है। अगर आपसे ऐसा नहीं बन पा रहा है तो ऐसी जगह आप इसमें डाल दें जहाँ पर आप समझ लीजिए आपका शत्रु कुछ भी नहीं निकाल पाएगा। मतलब कि धीरे धीरे देखिए दोस्तों, आपको ये जो लकड़ी है ये शत्रु के घर में डाल करके आनी है। अभी आप कील में लगाएं, दरवाजे में लगाएं, कहीं भी लगाएं, आपको ये ठोक करके आनी है वहाँ लकड़ी। और यदि ठोक नहीं सकते हैं, पक्का मकान बना हुआ है, नहीं ठोक सकते कहीं भी, तो आप क्या करें, उसके घर में कहीं भी डाल दें। ऐसी जगह डालें जहाँ पर उसका हाथ नहीं पहुँचता हो, जैसे कि आप रोशनदान पे रख सकते हैं, रोशनदान पे बरसों में हाथ पहुँचता है ना। जैसे आप कहीं भी ऐसी जगह छुपा करके रख सकते हैं जहाँ पर वह शत्रु जो है वो साफ़ सफाई भी नहीं करता हो, जैसा उसका स्टोर रूम हो, वहाँ पर आप डाल सकते हैं, है ना। ऐसा कोई जगह, छत, जैसे छत पे डाल सकते हैं आप, छत पे भी लकड़ी को डाल सकते हैं, छत पे भी कोई ध्यान नहीं देता है, छत पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं, है ना। ऐसी जगह डालें, आप उसके घर में जाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा। ऐसी जगह डालें जहाँ पर वह शत्रु आपको देख नहीं पाए। आप छत पे भी ठोक सकते हैं इस लकड़ी को। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा यदि आप कर लेंगे तो दोस्तों आपका जो शत्रु है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। धीरे धीरे उसका ही दिमाग ख़राब होने लग जाएगा, इस कंडीशन में वो पहुँच जाएगा कि जब तक वो लकड़ी वहाँ पड़ी है तब तक उसका दिमाग ख़राब ही होता रहेगा, शत्रु का दिमाग ख़राब ही होता रहेगा, उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देगा और एक दिन घर छोड़कर ही वो भाग जाएगा। आपको परेशान करना तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, आपको परेशान तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। साथ में वो उसकी अपनी खुद की परेशानी उसके पल्ले पड़ जाएगी, यानी वो खुद ही परेशान हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी से ही परेशान हो जाएगा, अपने घर से ही परेशान। उसके जीवन में इतनी अधेड़ बूंदी शुरू हो जाएगी कि वो खुद ही दूसरों से लड़ के ख़त्म हो जाएगा। उसका दिमाग इतना ख़राब हो जाएगा कि उसको इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाएगी कि वह अपने जीवन में क्या करे। अचानक से उसके जीवन में भारी बदलाव होंगे और आप अपनी तरक्की करते रहिएगा, वो अपनी सज़ा भुगतता रहेगा। लेकिन दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी किसी को दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए उपाय ना करें, है ना। जो आपका शत्रु है ना उसी के लिए आप ये उपाय करें। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए भी ये उपाय कर रहे हैं, हर किसी के लिए आप कैसा भी उपाय कर रहे हैं। दोस्तों यदि ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी आपको भी बहुत ज़्यादा पाप लगेगा। तो दोस्तों बेवजह किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएं इस उपाय को करके। ये निर्दोषों के लिए नहीं है, ये उन शत्रुओं के लिए है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि वो वास्तव में दोषी है और दोष के कारण
आपको कुछ पाप नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मरक्षा जो होती है वो उसमें कभी भी बुराई नहीं होती है। आत्मरक्षा के लिए दूसरे की जान ली जा सकती है या फिर दूसरे का बुरा किया जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों यदि आप भी बागेश्वर धाम बालाजी का आशीर्वाद चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं, आपके सभी कार्य हो जाएंगे दोस्तों। जय श्री राम।